सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉन विक को काफी बुरी हालत में देख पाते हैं। जॉन विक काफी ज्यादा जख्मी था और वो अपनी कार से उतर जाता है। वो अपने आखिरी पलों में अपने फोन से अपनी पत्नी की तस्वीर देखता है। जॉन विक की ऐसी हालत कब और कैसे हुई ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हम जॉन को उसकी वाइफ के साथ देख पाते हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में होती है। उसे एक रियर डिजीज होने की वजह से वो जिंदगी की जंग हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जॉन अपनी वाइफ की डेथ से काफी ज्यादा दुखी था। सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ पर मार्कस आता है, जो कि जॉन का दोस्त हुआ करता था। वो जॉन को हौसला देता है और उसे कहता है कि तुमने जिंदगी में बहुत सारी मुसीबत झेली है, लेकिन अब तुमको अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करनी चाहिए। इसके बाद जॉन अपने घर वापस आ जाता है और उसके घर का बेल बजता है और उसे एक लेटर और एक पार्सल मिलता है। जॉन उसे अपने घर में ले आता है और उसे पढ़ता है, जहां हमें पता चलता है कि ये पार्सल मरने से पहले जॉन की वाइफ ने ही किया था। जॉन इस लेटर को खोलकर पढ़ता है, जिसमें जॉन की वाइफ ने लिखा था कि मेरे जाने के बाद तुम दुखी मत होना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं किसी को तुम्हारे पास भेज रही हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जॉन इस बॉक्स को खोलता है, जिसमें एक छोटा सा पपी था। उसे देखकर जॉन काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है। जॉन और उसके पेट में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जॉन एक दिन अपनी कार को लेकर स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पर दो लोग उससे बदतमीजी करते हैं और उससे उसकी कार मांगते हैं, लेकिन जॉन उन्हें वहाँ से भगा देता है और वहाँ से घर वापस आ जाता है। लेकिन वो गुंडे तो जॉन का पीछा करते उसके घर तक चले आए थे। इधर जॉन अपने पेट के साथ सो रहा था, लेकिन उसे दरवाजा टूटने की आवाज आती है, तो जॉन उसे चेक करने के लिए नीचे आता है। लेकिन तभी वो गुंडे जॉन को मारने लगते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। जॉन नींद में होने की वजह से उन पर अटैक नहीं करता और ये दोनों गुंडे जॉन की कार को ले जाते हैं, लेकिन जाते जाते उन लोगों ने जॉन के पेट को भी मार दिया था, जो कि उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। जब जॉन की आंखें खुलती है तो वह अपने सामने अपने पेट की लाश पाता है और वो उन सबको मारने की कसम खाता है। लेकिन पहले वो अपने पेट को दफना देता है और उन गुंडों को ढूंढने निकल जाता है। जॉन जानता था कि वो लोग कार को बेचने के लिए शहर के सबसे बड़े डीलर के पास गए होंगे। जॉन उस डीलर को जानता था। जॉन उसके पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है और साथ में वह उसे ये भी बताता है कि जिन लोगों ने मेरी कार चुराई थी उन्होंने मेरी जिंदगी के आखिरी सहारे को भी छीन लिया। वो जॉन को बताता है कि वो लोग मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया था। तब वो मुझे अपने बाप की धमकी देने लगा, क्योंकि वो एक रशियन माफिया का बेटा था। उसका नाम लाजेव था और वो यहाँ मारपीट करके चला जाता है। जॉन को अब उन लोगों के बारे में पता चल गया था, तो जॉन उसी डीलर से एक दूसरी कार लेता है और उनका शिकार करने निकल जाता है। इसके बाद उस डीलर के पास वीगो का कॉल आता है और वो उसे धमकाता है कि तुमने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत कैसे करी। और तब वो डीलर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे ने जॉन विक की सबसे पसंदीदा चीज को तबाह कर दिया है और अब वो तुम्हारे बेटे का शिकार करने निकल गया है। जॉन विक का नाम सुनते ही वीगो पूरी तरह सुन्न हो जाता है और कॉल को कट कर देता है और अपने बेटे को बुलाकर उससे पूछता है कि उसने हाल ही में किसी की गाड़ी चुराई है। लाजेब उसे बताता है कि उसने कुछ दिनों पहले एक कार को चुराया था। इस बात से पहले तो वीगो लाजेब को मारता है, तो लाजेब उससे गुस्सा होकर पूछता है कि आखिर कौन है ये जॉन विक। तब वीगो उसे बताता है कि जॉन विक कातिलों का कातिल है और वो अकेले ही पूरे फौज को तबाह कर सकता है। उसने पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोगों को मारा है। काफी दिनों पहले वो मेरे लिए भी काम करता था और फिर उसने शादी कर ली और इस जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और तुमने उसकी पत्नी की आखिरी निशानी को उससे छीन लिया है। वीगो इतना बड़ा डॉन था, तो वो सोचता है कि जॉन को तुम तक पहुंचने से पहले उसे जॉन को मरवा देना होगा। इधर जॉन अपने घर की फर्श को तोड़कर एक बड़ा सा बैग निकालता है, जिसमें बहुत सारी हाईटेक गन्स और कुछ गोल्ड कॉइन्स थी। इधर वीगो जॉन के पास कॉल करता है और उससे अपने बेटे की गलती की माफी मांगता है, लेकिन जॉन बिना कुछ बोले उसके कॉल को कट कर देता है। इधर वीगो के गुंडे जॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन तो उन सबको एक पल में ढेर कर देता है। कोई भी गुंडा उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पा रहा था। जॉन अपने कुछ आदमियों के पास कॉल करता है और उन्हें उन लाशों को ठिकाने लगाने को बोलता है। उन सबके मरने के बाद वीगो मार्कस के पास जाता है, जो कि जॉन विक की तरह ही एक बूगीमैन था, लेकिन मार्कस जॉन को मारने से मना कर देता है,
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है, जहां पूरे देश के सबसे बड़े माफिया आया करते थे। लेकिन इस होटल का एक रूल था कि इस होटल में कोई भी गोलीबारी नहीं कर सकता था और इस होटल में दोस्त या दुश्मन दोनों को साथ मिलकर रहना पड़ता था और कोई भी यहाँ पर खून खराबा नहीं कर सकता था। जॉन वहाँ पर अपने लिए कमरा लेता है और वहाँ पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि जॉन को देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन अपने दोस्त और उस होटल के मालिक विंस्टन से मिलता है। विंस्टन उसे देखकर काफी शौक होता है क्योंकि वो जानता था कि जॉन ने सभी बुरे काम छोड़ दिए हैं और वो एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा है। लेकिन विंस्टन को यह भी पता था कि वीगो के बेटे ने उसके पेट को मार दिया है, तो वो उसे लॉजेफ का पता बता देता है जो कि टाउनबर्ग नाम के होटल में रुका था। इसके बाद जॉन खुद को प्रिपेयर करता है और वो पूरी तैयारी करके टाउनबर्ग में चला जाता है। क्लब में पहुंचते ही वो चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। लॉजेफ के गुंडे जॉन पर गन से हमला करते हैं, लेकिन वो तो उन सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसी गोलीबारी का फायदा उठाकर लॉजेफ वहां से भाग जाता है। रात में जॉन अपने घर पर आता है तो वही लड़की जॉन पर हमला कर देती है जो कि होटल में मिली थी। लेकिन जॉन तो उसे एक पल में ढेर कर देता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है और उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तब वो लड़की जॉन को बताती है कि वीगो ने अपना सारा काला पैसा एक चर्च में छुपा कर रखा है। ये सुनते ही जॉन उस चर्च में आ जाता है और जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है और वो वीगो के पूरे पैसों को आग लगा देता है। वीगो अपने पैसों को देखने आता है, लेकिन जॉन तो पहले से छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। वो उस पर हमला कर देता है और एक एक करके वीगो के सभी गुंडों को मारने लगता है। वो वीगो को मारने ही वाला था कि तभी एक कार उसे हिट करती है और जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वीगो ने उसे बंदी बना लिया है। वीगो उससे कहता है कि तुमने मेरे बरसों की कमाई एक पल में खाक कर दी। वो उसे बताता है तुमने जो पैसे जलाए उनमें मेरे बहुत ही खास डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी मदद से मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन सकता था, लेकिन तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। वीगो जॉन से कहता है कि वो उसकी सारी गलतियों को माफ कर देगा अगर वो उसके बेटे की जान बख्श दे, लेकिन जॉन उससे कहता है कि वो उसके बेटे को बहुत बुरी मौत देगा। इस बात से वीगो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को जॉन को मारने को बोलता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि किसी ने वीगो के सभी गुंडों को मार दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि जॉन का दोस्त मार्कस ही था। जॉन के फ्री होते ही वो वीगो के आदमियों पर टूट पड़ता है। उससे डरते हुए वीगो अपने बेटे का पता बता देता है क्योंकि उसे यकीन था कि जॉन उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जॉन एक एक करके सबको मार देता है और अंत में वो लॉजेफ को भी मार देता है। ये बात जब वीगो को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और सबसे पहले तो वो मार्कस को मरवा देता है और जॉन के घर पर रखवा देता है और खुद जॉन के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने जॉन के घर पर उसके लिए एक गिफ्ट रखा है। जब जॉन अपने घर जाता है तो उसे अपने दोस्त मार्कस की लाश मिलती है। मार्कस की मौत से जॉन बहुत दुखी होता है और वो वीगो को मारने का डिसाइड करता है। इधर वीगो इस शहर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी विंस्टन जॉन के पास कॉल करता है और उसे वीगो की लोकेशन बता देता है। जॉन वीगो के पास पहुंच जाता है और पहले तो वो वीगो के सभी गुंडों को ठिकाने लगाता है और अंत में वीगो को भी जान से मार देता है। इस लड़ाई में जॉन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, तो वो पास ही के स्टोर में जाता है और खुद को रीहील करता है। जॉन को उस स्टोर में एक डॉग दिखता है, तो जॉन उस डॉग को लेकर वहां से चला जाता है और इसी पर पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।